नमस्कार। राजस्थान में इस समय नगरीय निकायों के चुनाव और पंचायत संस्थाओं के चुनाव सबसे ज्वलंत मुद्दा है और ये चुनाव पिछले साल हो जाने चाहिए थे, लेकिन इनमें देरी हुई और अंततः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद अब ये चुनाव 15 नवंबर से पहले संपादित होने की पूरी संभावना है। आमतौर पर जब हम बात करते हैं तो हमें लगता है कि ये जो नगरीय निकायों के चुनाव हैं या पंचायत के चुनाव हैं, ये विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनावों से कम हैं, छोटे हैं या कुछ लोग कहते हैं उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि हम राज्य के नगरीय निकायों की बात करें तो राज्य में इस समय 309 नगरीय निकाय हैं, जिनमें से 10 नगर निगम हैं, 45 नगर परिषद हैं, 254 नगर पालिकाएँ हैं। और इसी तरह से अगर हम पंचायती राज संस्थाओं की बात करें तो पंचायती राज संस्थाओं में जो अपेक्स बॉडी होती है जिला परिषद, 41 जिला परिषद हैं, 457 पंचायत समितियां हैं और 14,404 ग्राम पंचायतें हैं। और यदि हम इन निकायों के, इन संस्थाओं के वार्डों की बात करें तो कुल मिलाकर के ये लगभग 1.5 लाख से अधिक पदों का चुनाव होगा। तो इतने महत्वपूर्ण चुनाव जब होते हैं तो निश्चित तौर पे ग्रामीण विकास को, शहरी विकास को एक नई दिशा देते हैं, साथ ही धरातल पर भावी राजनीतिक नेतृत्व को भी पैदा करते हैं, विकसित करते हैं। तो इस चुनावों को लेकर के लोगों के दिमाग में बहुत सी भ्रांतियां हैं। चुनावों में देरी क्यों हुई, अब ओबीसी आरक्षण का क्या मुद्दा बचा है, परिसीमन कब होगा, कैसे होगा, आरक्षण की लॉटरी कैसे निकलेगी, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ कीनोट कार्यक्रम में राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त, एक वरिष्ठ भूतपूर्व सफल आईएएस अधिकारी श्री राजेश्वर सिंह मौजूद हैं। राजेश्वर सिंह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हम आपसे इन चुनावों को लेकर के काफ़ी गहन मुद्दों पर चर्चा करेंगे, कैसे चुनाव हो पाएंगे, कैसे कैसे प्रक्रिया रहेगी, इसमें क्या क्या कठिनाइयाँ आ सकती हैं, अभी वर्तमान प्रशासनिक तैयारियाँ क्या हैं। लेकिन हम चाहेंगे पहले शुरुआत में हल्के तौर पर एक हमारे दर्शकों को आपके व्यक्तित्व के बारे में जानने का मौका मिले। आपका जन्म कहाँ हुआ, प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, आईएएस बनने की प्रेरणा कैसे मिली, राजस्थान कैडर में आप आए, राजस्थान कैडर में किन किन पदों पर काम किया और किस पद पर काम करने में आपको सबसे ज़्यादा संतुष्टि का अनुभव हुआ? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश के चंदौली ज़िले का मूल निवासी हूँ और मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए आधुनिक इतिहास ये किया है और उसके तुरंत बाद जो है मेरा आईएएस में सिलेक्शन हुआ। 1989 बैच है मेरा। और प्रेरणा जहाँ तक कहते हैं कि जन सामान्य के लिए कुछ करने की इच्छा, कुछ देश के लिए सकारात्मक करने की इच्छा, यही मूल प्रेरणाएं थीं। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो माहौल था, वो प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं उनसे जुड़ा हुआ माहौल था। तो ये सारे कारक रहे हैं जिनकी वजह से मुझे इसमें आने की प्रेरणा प्राप्त हुई। राजस्थान में मैंने एसडीओ माउंट आबू, कलेक्टर जालोर और जयपुर, डिविजनल कमिश्नर उदयपुर, भरतपुर और जयपुर, इन पदों पर फील्ड में काम किया है। अपने जो सचिवालय है उसमें पर्यटन, परिवहन, पशुपालन, लघु उद्योग, इन विभागों का मैं प्रमुख सचिव रहा हूं और अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के पद पर रहा। 3 साल तक मैं रेवेन्यू बोर्ड राजस्थान अजमेर का चेयरमैन रहा। और लगभग ये जो फील्ड वाले जितने पद हैं और ग्रामीण विकास और राजस्व प्रशासन का जो क्षेत्र है, तो वो मेरी रुचि का भी विषय रहा है और जो है उसमें काम करने को, जैसा आपने कहा कि मैंने उसको एंजॉय किया। सबसे ज़्यादा संतुष्टि हमें रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज में मिली और रेवेन्यू बोर्ड में भी मिली। अच्छा, आप तो जुलाई 2024 में रिटायर हो गए थे और राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पे आपको राज्य सरकार ने मेरे ख्याल से सितंबर 2025 में अपॉइंट किया। तो इतने गैप के बाद, 1 सवा साल के गैप के बाद जब आप अपने इन विधाओं में लग गए होंगे, तो आप तैयार थे इस जिम्मेदारी को लेने के लिए? मैंने जैसा आपको बताया कि ये जो ग्रामीण विकास और पंचायती राज, ये मेरे रुचि का विषय है। हाँ। राजस्व प्रशासन के अलावा। हाँ। तो ये एक अपॉर्चुनिटी हमें मिली, तो मुझे लगा कि मैं निश्चित रूप से एक निष्पक्षतापूर्वक, एक त्रुटिहीन तरीके से और नियमानुकूल तरीके से चुनाव संपन्न कराने में सफल हो जाऊंगा।
तो उस दृष्टि से मैंने इस जिम्मेदारी को स्वीकार किया। खैर वो तो आपकी छवि है कि आप बहुत ही निष्पक्ष और पारदर्शी प्रशासन में मतलब विश्वास रखते हैं और ऐसा करते भी हैं, ये तो आपकी एक छवि है।